ये कल परसों से जो कहा जी कैबिनेट अब बैठ गई और लोग गलत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एज इफ उनके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे कि इसका मसले का हल निकाल लेंगे। नहीं है भाई, आपने ये आईएमएफ के साथ ये वादे किए हैं, ये एक्सपेक्टेड था और ये खबर के तौर पे आज चलाया गया कि जी आईएमएफ के से पूछे बगैर हम ये नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आज शेयर के ऊपर डिस्कशन होती रही और दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। उन्हें इन सब का कारण ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जितनी भी शर्तें आईएमएफ के आगे मानी हुई है, एग्री की हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान हर मुसीबत में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सा टैक्स कलेक्ट करके आईएमएफ को देना होता है या आईएमएफ की कंडीशन के हिसाब से चलना होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली, पेट्रोल, तेल, दाल, आटे सब चीज़ का रेट बढ़ाना पड़ता है, जिसका सीधा सीधा रीज़न ये निकल रहा है कि आज पाकिस्तान के हालात जो बद से बदतर हो चुके हैं, आवाम घुट घुट के मरने को मोहताज हो चुकी है, भूखी नंगी सड़कों पे घूमने को मोहताज हो चुकी है। उन सब का कारण ये भी बताया जा रहा है कि आईएमएफ में जो शर्तें पाकिस्तान ने एग्री की थी उनसे हटके पाकिस्तान कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो आईएमएफ ने से भी थोड़ी बहुत डील मांगने की इस पाकिस्तान की हुकूमत ने कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की इस डिबेट में आप देखोगे कैसे क्या कहा आईएमएफ ने आगे आने वाले समय में कि आप अपने खुद के डिसीजन कभी नहीं ले सकते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। ये कल परसों से जो कहा जी कैबिनेट अब बैठ गई और लोग गलत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एज इफ उनके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे कि इसका मसले का हल निकाल लेंगे। नहीं है भाई, आपने ये आईएमएफ के साथ ये वादे किए हैं, ये एक्सपेक्टेड था और ये खबर के तौर पे आज चलाया गया कि जी आईएमएफ के से पूछे बगैर हम ये नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आज शेयर के ऊपर डिस्कशन होती रही और जाहिर है अदालत का फैसला आया था, वो भी अहम था। बट सबसे अहम तो ये बिजली है, जिससे कि जिस तरह की सूरत हाल है सियासी तौर पे भी और माशी तौर पे भी कि मुल्क की इकानमी का पहिया इससे रुक जाएगा। कि जिस तरह रेलवे वालों ने धमकी दे दी है कि जनाब हम तनख्वाहें मिली नहीं है, बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं तो हम ट्रेनें बंद कर देंगे, ताजरों ने मार्केटें बंद कर दी हैं, कल को ट्रांसपोर्टर आ जाएंगे, शहर बंद हो रहे हैं। तो ये सियासी तौर पे भी बहुत बड़ा बहरान है और माशी तौर पे भी है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो इस बदगली में हम आ गए हैं, शहबाज राना से ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये बताएं कि ये इसमें आपको क्या अंडर द सर्कमस्टांसेस कोई यहाँ पे कोई एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, वो एक आमिर साहब एक इंग्लिश का मुहावरा है कि क्रिएटिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप, वो वाली सूरत हाल थी जब इन्होंने एमरजेंसी में सैटरडे को अनाउंस किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कि जी हम एक मीटिंग हमने इतवार वाले दिन कॉल कर ली और हम कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे। उससे जो लोगों की उम्मीदें थी वो बढ़ गई कि शायद ये कुछ कर लें और हमें रिलीफ मिल जाए। और मैं तो उसी दिन से कह रहा हूँ कि इनके पास कुछ नहीं है देने को, ये आईएमएफ के प्रोग्राम में बंधे हुए हैं और केयर टेकर्स का इतना मैंडेट भी नहीं है। तो बीइंग एन इनएक्सपीरियंस कैबिनेट, जिसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट का, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस जो है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वो 2 माह से ज़्यादा का नहीं है पहले, वो गवर्नर तो ज़रूर नहीं है, इसी तरह बाकी लोग भी हैं। तो इनएक्सपीरियंस कैबिनेट है, 3 दिन से एक इशू को लेके बैठे हुए हैं, ये उसका कुछ फैसला नहीं कर पा रहे। और यही सूरत हाल दूसरी साइड के ऊपर भी है। और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो आज कैबिनेट में जो प्रपोजल्स गए और जिस तरीके से उस पर ब्रीफिंग दी गई, 3-4 क्रॉस क्वेश्चन हुए तो आपकी जो लोग थे वो फ्लैट हो गए वहां पे, जी इनका क्या जवाब दें, तो कोई फैसला नहीं हो पाया। द बॉटम लाइन इज के वी डू नॉट हैव अ फिजिकल स्पेस। एट द सेम टाइम हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की विद द आईएमएफ, और ये हमें दुनिया की तरफ से कन्वे कर दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, बाकी ममालिक की तरफ से। और ऑन टॉप ऑफ दैट आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी उन्होंने खुद कॉल करके प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जुलाई में जो बोर्ड ने अप्रूव किया प्रोग्राम, इस दफ़ा आपको उसको सेक्रेसेंट उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसमें गुंजाइश नहीं होगी। तो अगर कल कोई अनाउंस करता है जी हम कुछ एक साथ कर देंगे, बिजली के बिलों की कुछ और कर देंगे, तो वो उससे आपके कोई मसले का जो आपका कोई हल है वो नहीं है। इट इज़ जस्ट पासिंग ऑन द बक टू द नेक्स्ट मंथ कि आज अगस्त का बिल आप अगस्त में नहीं देंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दे देंगे। व्हाट डज दैट मीन?
आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी बिल देंगे, अगस्त का भी बिल उसके साथ देंगे। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस तरह की एक इनएक्सपीरियंस केयर टेकर कैबिनेट है और जो इस तरीके से अभी तक इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने एक पूरा खुलासा पैदा कर दिया पिछले 2 हफ्तों से, यू डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फ्रॉम देम। शहबाज, ये हमें जब ये आईएमएफ से एग्रीमेंट हुआ था तो उस वक्त बहुत विक्ट्री के निशान बजाए गए और बताया गया कि जी रियासत को बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया, बहुत क्रेडिट लिया गया। आप पर हमारे जैसे लोग ये कह रहे थे कि जनाब क्राइसिस इज नॉट ओवर, ये बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये बिजली तो उस बहरान का एक हिस्सा है, मगर ओवरऑल देखें तो हम अभी भी बिल्कुल ये जो तलवार है टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स की वो हमारे सर पे लटक रही है, क्योंकि डॉलर हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा और डॉलर का एक जो कॉन्सिक्वेंस है उसका हर चीज पे है, बिजली पे भी है, पेट्रोल पे भी है, महंगाई पे भी है, रिजर्व्स पे भी है, हर चीज के ऊपर है इन चीजों का। तो आप ओवरऑल तरह मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ बिजली तो है ही है मसला, पर लोग ये लार्जर सिनारियो भूल रहे हैं कि ब्रॉडर पिक्चर क्या दिख रहे हैं। देखिए आमिर साहब, जैसे मैं आपको गुजारिश की कि ये वाली जो कैबिनेट है उससे तो मुझे कोई मिरेकल्स एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रहा। एक तो खैर इनके इनएक्सपीरियंस अपनी जगह पे, उसके साथ ही इनका मैंडेट नहीं है, चाहे ये 3 माह के लिए हो, 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, जितना मर्जी इस चीज़ को स्ट्रेच कर लें। अगर आप एक यहाँ पे कल पार्लियामेंट आ जाए, इलेक्शन हो जाए, एक गवर्नमेंट आ जाए 5 साल के लिए, मेरी अपनी जो इसमें असेसमेंट, आई मे बी रॉन्ग, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ इस बात में, कम से कम 2 से 2.5 साल लगेंगे आपको स्टेबिलिटी हासिल करते हुए, सिर्फ इस्तेहकाम लाने में। और वो भी अगर आप इंसान के बच्चों की तरह काम करें, जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में इस वक्त, उससे बाहर निकले। अब जैसे अभी जो इंटरव्यू में सरवर साहिबा जो एग्जांपल दे रही थी कि जी कैबिनेट को बताया गया कि 1,74,000 अफराद जो उनको फ्री बिजली दे रहे, मे बी नंबर से भी ज्यादा हो, आई डाउट देयर नंबर्स, क्योंकि पावर डिवीजन का कोई भी आप नंबर उठा के देख लें, वो सुबह और होता है और शाम को और होता है। इनके सर्कुलर के नंबर सुबह और होते हैं, शाम को और होते हैं। जहाँ पे मफादात लोगों को जा रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसके नंबर कुछ सुबह कुछ और होते हैं और शाम को कुछ और होते हैं। तो मैं आपको देखिए, समटाइम्स ऐसे होता है कि लग इस तरह कि बंदा पेसिमिस्टिक हो गया है, बहुत ज्यादा वो एक नेगेटिविटी आ रही है, बट द बॉटम लाइन है कि दिस इज द रियलिज्म, दिस इज द रियलिटी। हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने एक खाम-खा की एक उम्मीद लोगों को दिला दी, एक स्टेटमेंट दे के हफ्ते वाले दिन जी कि हम मसला आपका एतवार को हल कर देंगे, आज तक नहीं हल कर सके। एंड सेम इज द सिचुएशन विद अदर इश्यूज। आपका जो आज एक्सचेंज रेट है वो 303 रुपए से भी क्रॉस करके इंटर बैंक में ओपन में 322-323 रुपए का हो गया। कोई पूछने वाला है, कोई बताने वाला है, कोई किसी को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस वक्त इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस वक्त क्या कर रही है, कोई पता नहीं किसको। जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी अपनी एंगेजमेंट्स हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे रहे। सो द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, देयर इज नो होप, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज फ्रॉम देम। वो ये तासुर पहले भी दिया जा रहा था और अब भी जारी है कि जी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए और बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेगी और उसके बाद मामला जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये आज भी ये तासुर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई हमें शवाहिद नहीं नजर आते हैं कि उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मार्केट है कि जब ये गवर्नमेंट जा रही थी तो एकदम से डॉलर की मार्केट को स्टेबिलिटी नजर आई और डॉलर हमने देखा कि वो 280-70 तक जाना शुरू हो गया था। सडनली ये जब ये आया कि बेयकीनी होगी कि पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो ये काबू ही नहीं हो रहा, ऊपर नजर आता जा रहा है। और मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों इनकी निगरान हुकूमत की एक तो लिमिटेशन है, कानूनी तौर पे भी, आईनी तौर पे भी ड्रास्टिक स्टेप लेने की। दूसरा जो मैं चाहूँगा आप ओपिनियन दें कि सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आप गरीबों को ठोकते जा रहे हैं ये बिल। तो जो 2,000 अरब रुपए का जो आप एग्जम्पशंस और सब्सिडीज अभी भी जा रही हैं और आईपीपीज को जा रहा है, उनके नुमाइंदे, 2 सबसे बड़े जो एनर्जी और टेक्सटाइल है उनके सबसे बड़े नुमाइंदे जो कि नेगोशिएशंस में भी रहे, पहले भी ये सारे एग्जम्पशंस का फायदा उठाए, वो तो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और जो सेक्टर्स जो कि आज तक
जो टैक्स पेयर्स है उनकी खैरात का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, टैक्स मनी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह की जो सूरत हाल होती है, आपको बेल आउट तो 1-2 साल या कुछ माह के लिए चाहिए होता है ना, उनकी खैरात के ऊपर ये जो सेक्टर्स कुछ चल रहे हैं सिंस 1990s, वो आज भी टैक्स पेयर्स की खैरात के ऊपर ही चल रहे हैं, और वो कभी किसी बहाने से और कभी किसी बहाने से आके वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो टेक्नोक्रेट अपने सेटअप की बात की, बड़े अरसे से हम इसका जो है वो शोर सुन रहे थे, टेक्नोक्रेट्स आएंगे, टेक्नोक्रेट्स आएंगे। दिस इज द टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट। अगर ये कैबिनेट पाकिस्तान को इसके मसाइल से, खासतौर पर मैं इकॉनमी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो मिनिस्टर्स उनका नाम मेरा डोमेन है, नाम मेरा कोई एक्सपर्टीज उनके ऊपर कमेंट करने की। तो आपने देखा कैसे आज सीधा सीधा ये कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आईएमएफ के आगे घुटने टेकना पाकिस्तान को आज इतना महंगा पड़ रहा है कि पाकिस्तान खुद अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और जिसका सीधा सीधा रीज़न ये बताया जा रहा है कि थोड़े से पैसों के लिए पाकिस्तान ने घुटने टेक के अपनी खुद की, पाकिस्तान की आवाम के आगे का फ्यूचर के पैर काट के रख दिए, जिससे कि वो चल भी नहीं सके। क्योंकि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ रेंग रही है, और इस रेंगती हुई इकोनॉमी में पाकिस्तान की आवाम कितना कुछ भुगत रही है, आपने आज के परिप्रेक्ष्य में देख लिया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।